हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डबल इंटीग्रेशन को स्टडी करने वाले। डबल इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट टाइप है इंट्रोडक्शन, ओके, उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी तक आप लोगों ने सिंगल इंटीग्रेशन देखा है। सिंगल इंटीग्रेशन मतलब क्या, एक ही इंटीग्रेशन का साइन होता है और हम लोग पीछे dx या dy लिखते हैं। क्लियर हो गया। सिंगल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एक ही इंटीग्रेशन का साइन रहेगा और पीछे dx या dy रहेगा। ओके, अगर सपोज dx रहेगा तो हम लोगों को समझ में आता है कि ये इंटीग्रेशन x से करने का है। अगर y रहेगा तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये इंटीग्रेशन y से करने का है। लेकिन अगर डबल इंटीग्रेशंस रहेगा तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल का लिमिट से और सेकेंड इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल का लिमिट से, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ओके, यहाँ पे 0 1 अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ पे अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन x का है या y का है, ये कन्फ्यूजन है। और सेकेंड इंटीग्रेशन भी x का रहेगा या y का रहेगा, ये प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया। तो अभी ये इंटीग्रेशन को पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के लिए है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, dx और dy। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y। मतलब यहाँ पे एक लिमिट जो रहेगा वो x का रहेगा और एक लिमिट जो रहेगा वो y का रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, इंटीग्रेशन हम लोग x एंड y से कर रहे हैं। ओके, ये अब तक क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन हम लोग x और y से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन x के लिए आएगा या y के लिए आएगा और सेकेंड इंटीग्रेशन x के लिए आएगा या y के लिए आएगा, ये पहले क्लियर करते हैं। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल कितना है, दो है, एक है x और सेकेंड है y। ओके, तो ये जो पहला लिमिट है ना आपका, तो पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा x के लिए और सेकेंड इंटीग्रेशन है हमारा y के लिए। ओके, तो यहाँ पे 4 वैल्यू है, 0 1 0 x। तो यहाँ पे x वेरिएबल है हमारा। क्लियर हो गया क्या, x अपना वेरिएबल है। यहाँ पे देखो x और y से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब x और y आपका वेरिएबल रहेगा। ओके, तो पहले चेक करो कि ये वेरिएबल हमारे लिमिट में है क्या। तो 0 1 यहाँ पे तो नहीं है, 0x मतलब यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल x मिल गया। मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है ना, तो ये आपका y का लिमिट है। देन y इक्वल टू 0 to x लेने का, तो ऑब्वियसली ये y का हो गया। तो पहले वाला किसका रहेगा, x का रहेगा। तो x इज इक्वल टू 0 to 1 हो गया। क्लियर हो गया। पहले हम लोगों ने कौन सा इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के लिए डिसाइड किया, ये क्लियर हो गया। ओके, फिर से देखो एक बार, हमारे पास दो वेरिएबल है, x वेरिएबल और y वेरिएबल, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग x और y से कर रहे हैं। तो x और y ये दोनों में से हमारे पास लिमिट में है क्या, वो चेक करो। 0 1 कांस्टेंट रहेगा, 0 to x, तो यहाँ पे x वेरिएबल है हमारे पास। यहाँ पे x वेरिएबल है मतलब ये अपना y इक्वल टू रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे y रहेगा तो ये x इक्वल टू रहेगा, अपोजिट लेने का टोटली। तो यहाँ पे x है ना, तो ये y इक्वल टू 0 to x होगा। तो ऑब्वियसली ये y यहाँ पे क्लियर हो गया, तो यहाँ पे x आएगा। देन x इज इक्वल टू 0 to 1 रहेगा। और सपोज यहाँ पे कांस्टेंट रहता है 2, मतलब 0 to 1 और 0 to 2 रहेगा, तो कौन सा भी लिमिट आप कहाँ पे भी ले सकते हो। मतलब इसको x, इसको y, या इसको y या इसको x कर सकते हो। ये कभी करोगे जब आपका लिमिट कांस्टेंट रहेगा तब। ये चारों वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो आप जिसको x और जिसको y कंसिडर करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे x वेरिएबल है तो ये कंपलसरी y इक्वल टू लिखने का है आपको, और ये y इक्वल टू हो गया, मतलब ये x इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। तो अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन x का करने का या y का करने का, अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया हमारा। ओके, तो जहाँ पे भी वेरिएबल रहता है ना, यहाँ पे हमारे पास x और y दो वेरिएबल है। तो लिमिट में अगर जिसके पास वेरिएबल रहेगा, लिमिट में जिसके पास वेरिएबल रहेगा उसको पहले सॉल्व करने का है। मतलब मैं यहाँ पे y इक्वल टू है ना, मतलब मैं यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करूँगा। क्यों, क्योंकि y के लिमिट में x वेरिएबल है। जिसके लिमिट में वेरिएबल रहता है उसको पहले इंटीग्रेट करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं y इक्वल टू 0 to x है ना, तो y के लिमिट में x है हमारे पास, तो मैं पहले y को क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। तो y से इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब x तो कांस्टेंट होने वाला है।
इंटीग्रेशन हम लोग y से कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे e रेस टू एक्स आपका कांस्टेंट सेम एज इट इज, और e रेस टू वाई का इंटीग्रेशन e रेस टू वाई, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, मतलब y का इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, तो dx सेम एज इट इज है। ओके, तो हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन देखा है आप लोगों ने। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, लेकिन लोअर लिमिट अपर लिमिट किसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे, हम लोगों ने इंटीग्रेशन y से किया है ना, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हम लोग y की जगह पे पुट करेंगे। तो पहले हम लोग अपर लिमिट x y की जगह पे पुट करो, मतलब e रेस टू एक्स मिलेगा, माइनस कंपलसरी लिखने का है, माइनस कंपलसरी लिखने का है, उसके बाद लोअर लिमिट y की जगह पे पुट करो e रेस टू जीरो, तो बाकी का टर्म सेम एज इट इज, e रेस टू एक्स सेम, e रेस टू जीरो का आंसर 1, यहाँ पे e रेस टू एक्स मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स e रेस टू 2x, e रेस टू एक्स इंटू 1 e रेस टू एक्स। क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे पूरा टर्म x में है, ओके, मतलब y कैंसिल हो गया, y का इंटीग्रेशन टोटली कैंसिल हो गया। ओके, तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन dx से मतलब इंटीग्रेशन x से करने वाले, तो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन आता है e रेस टू 2x, और इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, और e रेस टू एक्स का आंसर सेम एज इट इज e रेस टू एक्स, और ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। पहले अपर लिमिट 1 x की जगह पे पुट करो, मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, देन 1 x की जगह पे पुट करो e रेस टू 1 आएगा, माइनस कंपलसरी देने का है, उसके बाद लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, 0 x की जगह पे पुट करो, 0 इंटू 2 0, देन e रेस टू 0 अपॉन 2 आएगा, ये वाला माइनस, देन 0 x की जगह पे पुट करो e रेस टू 0, ये पहला वाला ब्रैकेट सेम एज इट इज, e रेस टू 0 का वैल्यू 1, 1/2 माइनस 1, ओके, और ये पूरे टर्म को कैलकुलेशन करके आपको लास्ट आंसर मिल गया। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, और हाँ, डबल इंटीग्रेशन का ये जो इंट्रोडक्शन वाला टाइप है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। क्लियर हो गया। एक तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा या बीच में किधर, तो 6 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, लेकिन इंट्रोडक्शन का बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का एक क्वेश्चन आता है। ओके, अभी यहाँ पे इवेलुएट 0 to 1 0 to x एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इवेलुएट या फाइंड और ये एग्जाम्पल, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इंटीग्रेशन दिया है ना, वो कौन से वेरिएबल के लिए कौन सा इंटीग्रेशन है। हम लोग इंटीग्रेशन कौन से टर्म से कर रहे हैं, एक्स और वाई से कर रहे हैं। ओके, मतलब एक इंटीग्रेशन वाई का रहेगा, एक इंटीग्रेशन एक्स का रहेगा, लेकिन कौन सा इंटीग्रेशन किसके लिए रहेगा ये फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात है। ओके, तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा इंटीग्रेशन किसके लिए रहेगा। ओके, देखो फिर से सुनो, यहाँ पे इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। क्लियर हो गया। दो वेरिएबल है हमारे पास एक्स और वाई। पहले ये चेक करो कि वेरिएबल आपके लिमिट में है क्या। यहाँ पे देखो 0 to 1 है, मतलब ये कांस्टेंट है, 0 to x है, तो यहाँ पे x वेरिएबल हमारे पास है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो y इक्वल टू में रहेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे y लिया तो ये x इक्वल टू में रहेगा। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट वाला पार्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अभी सेकेंड पार्ट जो है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है कि अभी कौन सा सॉल्व करूँ, पहले x करूँ या y करूँ, तो वो कौन डिसाइड करता है, लिमिट जो रहता है ना आपका ये 0 to 1 0 to x, ओके, वो डिसाइड करता है। तो वेरिएबल किसके लिमिट में वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो x वेरिएबल है, और x वेरिएबल किसके लिमिट में है, y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू x, मतलब ये जो x है ना वो y के लिमिट में है। तो हम लोग पहले कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे। क्यों, क्योंकि y के पास x वेरिएबल है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट इंटीग्रेशन y का करेंगे, तो y का करेंगे तो x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने x वैसे ही लिख दिया, और y का इंटीग्रेशन होता है y² डिवाइड बाई 2, और ये जो भी लिमिट है वो ब्रैकेट के बाहर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट y की जगह पे पुट करेंगे। क्यों y की जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से किया है, तो x y की जगह पे पुट करो, मतलब x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस कंपलसरी 0 पुट करो, y की जगह पे 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट x³ अपॉन 2,
ओके, ये जो डिवाइड में 2 है ना वो कांस्टेंट बाहर जाएगा और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आता है x⁴/4। क्लियर हो गया पहले। और ये जो लिमिट है ना 0 1, यहाँ पे लिख दो 1 x की जगह पे पुट करो, मतलब 1⁴ माइनस कंपल्सरी 0 x की जगह पे पुट करो, 0⁴ मतलब 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब लास्ट आंसर है आपका 1/8। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सॉल्व, और ये पूरा टर्म दिया है, ओके, हम लोगों को दिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे कि फर्स्ट इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के लिए है और सेकेंड इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के लिए। हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई से करने वाले। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई से करने वाले। तो पहले ये चेक करो कि एक्स वाई आपके लिमिट में है क्या, पहले इंटीग्रेशन में तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्स और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट में वेरिएबल है, तो कौन सा वेरिएबल है x, तो उसको अपोजिट कौन सा था y, तो ये y=2 में जाएगा। और ये जो पहला वाला है वो किस में जाएगा, x में जाएगा। क्लियर हो गया किसको x और किसको y कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या करने का है अभी आपको, मैं अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन x से करूँ या y से करूँ, अभी ये प्रॉब्लम है। तो जिसके इंटीग्रेशन के लिमिट में वेरिएबल आता है, यहाँ पे देखो लिमिट में x² और x वेरिएबल है, ओके, तो वो लिमिट्स कौन से इंटीग्रेशन में है, y के लिए है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे। तो ये एक्स वाई हम लोगों ने अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहे हैं। वाई से कर रहे हैं मतलब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और वाई का इंटीग्रेशन y² / 2। ओके, यहाँ पे x कॉन्स्टेंट है और y² का इंटीग्रेशन y³ / 3 है। और ये जो x और x² है वो लिमिट में आएगा। तो पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से किया है, तो ये भी लिमिट है ना, हम लोगों को y की जगह पे पुट करना पड़ेगा। तो पहले अपर लिमिट y की जगह पे पुट करो, मतलब x y की यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। x y की जगह पे पुट करो, मतलब x³ हो जाएगा। ओके, और बाकी का टर्म सेम रहेगा। माइनस कंपलसरी रहता है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे x y की जगह पे। तो y का वैल्यू अभी x² है, तो x² का स्क्वायर, ये प्लस जो है वो सेम एज इट इज, y की जगह पे हम लोग x² पुट कर रहे हैं, तो x² का क्यूब आएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको x⁴, ये x⁴, देखो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 मतलब 6 हो जाएगा। 3 × 2 6, और ये एक 7 हो जाएगा। ओके, अभी एक ही इंटीग्रेशन है dx, तो हम लोग इंटीग्रेशन किससे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे। ओके, तो x⁴ का इंटीग्रेशन आता है x⁵/5, और ये जो ऑलरेडी 2 है वो सेम। x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5, और ये 3 जो है वो सेम। x⁶ का इंटीग्रेशन x⁷/7, और ये जो 2 है वो सेम। x⁷ का आंसर x�8/8, और ये जो 3 है वो सेम एज इट इज। उसके बाद ये जो 0 1 वो लिमिट में आएगा। पहले जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, मतलब 1⁵ 1, 1⁵ 1, 1⁵7 1, 1⁵8 1, माइनस कंपल्सरी, और अभी 0 पुट करो। मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और इसको कैल्सी में सॉल्व करो, आपको 3/56 आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व, और ये इक्वेशन क्लियर हो गया। तो पहले यहाँ पे भी दो इंटीग्रेशन है, एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का है और एक विथ रिस्पेक्ट टू वाई का है। तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन को, जो भी लिमिट है ना यहाँ पे, तो वो लिमिट कौन से वेरिएबल के लिए है वो पहले सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 to 1 है पहला, मतलब ये कांस्टेंट हो गया पूरा। यहाँ पे 0 to x² - y² है, यहाँ पे y वेरिएबल है हमारे पास लिमिट में, मतलब ये x का हो गया। अपोजिट करने का, y आया तो x = लिखो, x आया तो y = लिखो, मतलब ये पहला वाला टर्म x में जाएगा और दूसरा वाला टर्म y में जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक। ओके, तो पहले ही आप लोगों ने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला स्टडी किया है ये। ओके, स्क्वायर रूट में अगर 2 टर्म रहेगा, स्क्वायर रूट में 2 टर्म रहेगा, ओके, और दोनों का भी स्क्वायर रहेगा, तो ये फॉर्मूला होता है अप्लाई। और उसमें एक कांस्टेंट चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, दूसरा वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा। तो सेम ऐसा ही हमारे पास टर्म है। अभी मैं पहला कौन सा इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ पे एक्स से करूँगा, क्योंकि एक्स के लिमिट में वाई वेरिएबल है। तो हम लोग पहले एक्स का लिमिट
सॉल्व करेंगे। ओके, एक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अभी इंटीग्रेशन आप एक्स से कर रहे हो तो एक्स आपका वेरिएबल हो गया और बाकी जितना भी टर्म है वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कांस्टेंट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन में एक्स से कर रहा हूँ तो एक्स मेरा वेरिएबल हो गया। ये समझ में आ गया, कांस्टेंट और वेरिएबल। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको दो टर्म चाहिए और दोनों का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है, एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, लेकिन कांस्टेंट के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर चाहिए मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो नीचे कांस्टेंट है और पूरे कांस्टेंट का स्क्वायर चाहिए मुझे। यहाँ पे पूरे कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्म नहीं है, एक कांस्टेंट अलग अलग स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन दोनों का एक साथ स्क्वायर चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर रूट में डालूंगा और उसका स्क्वायर करूँगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल मुझे यही स्टेप मिलेगा। तो ये मैंने एडजस्टमेंट किया। तो ये जो कांस्टेंट का स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो मैंने उसको स्क्वायर रूट में डाल दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो अभी ये जो पहला वाला टर्म हो गया वो आपका कांस्टेंट हो गया और दूसरा वाला टर्म है वो आपका एक्स वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, एक्स बाई टू, तो यहाँ पे एक्स बाई टू। ओके, इंटीग्रेशन में जो भी रहता है ना वो अंदर फिर से यहाँ पे आता है। इंटीग्रेशन में जो भी रहेगा ना वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, प्लस। ओके, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब कौन है, ये ब्रैकेट में जो टर्म है ना उसको ए बोलेंगे हम लोग। तो वो और उसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड बाई टू। साइन इनवर्स सेम, एक्स का वैल्यू एक्स ही रहेगा और ए मतलब कौन है, ये ब्रैकेट में जो है ना टर्म वो ए है हमारा। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हम लोग इंटीग्रेशन एक्स से कर रहे हैं तो एक्स का जो भी लिमिट रहेगा वो ब्रैकेट के बाहर आएगा और डी को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया इसलिए डी सेम रहेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी फर्स्ट अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट किसकी जगह पे पुट करेंगे, एक्स की जगह पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन एक्स से किया है। तो ये जो अपर लिमिट है वो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे पुट करो। ओके, तो थोड़ा मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है यहाँ पे। ये देखो रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक किसकी जगह पे पुट होने वाला है, वाई की जगह, सॉरी एक्स की जगह पे। तो ये मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट किया, मतलब ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये मेरा माइनस टर्म और सेम एज इट इज़ प्लस टर्म है, तो ये दोनों कैंसल होगा और मुझे आंसर ज़ीरो मिलेगा। और ज़ीरो इंटू ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू आएगा। तो मैं अपर लिमिट एक्स की जगह पे पुट कर रहा हूँ तो दोनों सेम होके कैंसल, साइन इनवर्स वन बचेगा। क्लियर हो गया? पहले मैंने अपर लिमिट जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे पुट किया, माइनस कंपल्सरी अभी लोअर लिमिट जीरो एक्स की जगह पे पुट करो। तो जीरो डिवाइड बाई टू जीरो, जीरो इंटू एनी टर्म जीरो। यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट कर रहा हूँ, जीरो अपॉन एनी टर्म जीरो, साइन इनवर्स जीरो आता है जीरो, मतलब जीरो पुट करने के बाद मुझे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों भी जीरो मिल गया। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला टर्म सेम, साइन इनवर्स वन का वैल्यू है पाई बाय फोर और ये कैंसिल और डी वाई। ओके, ये पाई बाय फोर अभी कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा और डिवाइड में भी टू है ना। ओके ओके ओके, ओके सॉरी, यहाँ पे पाई बाय टू है, साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाय टू रहता है। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पे पाई बाय टू है, साइन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाय टू, और ये पाई बाय टू इंटू टू कॉन्स्टेंट पाई बाय फोर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे पाई बाय फोर कैसे आया? ओके, साइन इनवर्स वन का वैल्यू यहाँ पे पाई बाय टू आएगा और ये टू कांस्टेंट, मतलब टू इंटू टू फोर और पाई बाय फोर आपका कांस्टेंट बाहर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला टर्म न्यूमरेटर का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिमेनिंग है। ओके, अभी हम लोग इंटीग्रेशन किससे करेंगे, वाई से करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके पास वाई नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। ओके, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, डेरिवेट, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट जीरो होता है वैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जीरो नहीं होता है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सेम एज इट इज़ लिख दो और जिससे आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वेरिएबल लिखो।
और वाई स्क्वायर का रहेगा वाई क्यूब अपॉन 3, और ये जो 0 टू ए है वो यहाँ पे आएगा। पहले ए जहाँ पे भी y है वहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, मतलब a और a क्यूब अपॉन 3 माइनस कंपलसरी रहेगा, और फिर हम लोग 0 y की जगह पे पुट करेंगे तो मुझे पूरा 0 मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, और ये आपका लास्ट आंसर है a क्यूब पाई अपॉन 6। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व, और ये एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिमिट है 0 to 1 और नेक्स्ट लिमिट है 0 to इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा लिमिट कौन से वेरिएबल का रहे, कौन से वेरिएबल के लिए रहेगा वो पहले डिसाइड करते हैं। ओके, तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स है और वाई है। तो पहले चेक करो कि आपके पास लिमिट में एक्स वाई दोनों में से कोई है क्या। तो यहाँ पे देखो एक्स दिख रहा है, मतलब ये वाई इक्वल टू में जाएगा और ये एक्स इक्वल टू में जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू कैसे लिख दिया। फिर वाई वाई इंटीग्रेशन के लिमिट में एक्स वेरिएबल है, जिसके इंटीग्रेशन में वेरिएबल आता है, मतलब लिमिट में जिसके इंटीग्रेशन के लिमिट में वेरिएबल आता है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कंपलसरी y का इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन y से कर रहा हूँ, तो y छोड़ के जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और ये वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा। देखो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन में y से कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे y का स्क्वायर है। ओके, और ये आपका कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, ये कांस्टेंट को स्क्वायर रूट में शिफ्ट कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अभी देखो मुझे ये कांस्टेंट का स्क्वायर मिल गया और वेरिएबल का स्क्वायर मिल गया, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे दो टर्म रहता है और दोनों का स्क्वायर रहता है। ओके, अभी मैंने कैसे डिसाइड किया कि यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। मैं इंटीग्रेशन y से कर रहा हूँ, मतलब वेरिएबल y रहेगा, y वेरिएबल का स्क्वायर है तो दूसरा टर्म ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट को हम लोग स्क्वायर में स्क्वायर रूट में डाल के चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, तो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट का भी स्क्वायर मिल गया और वेरिएबल का भी स्क्वायर मिल गया। ओके, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको वाई कंसिडर करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 अपॉन ए, मतलब ये अंदर वाला टर्म है, स्क्वायर नहीं लिखने का, ब्रैकेट में जो टर्म रहता है वो, देन tan इनवर्स, यहाँ पे x वेरिए फॉर्मूला हम लोग dx से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन y से कर रहे हैं, मतलब y अपॉन ए मतलब कांस्टेंट, और ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, पहले हम लोग अपर लिमिट जहाँ पे भी y है वहाँ पे पुट करो, मतलब यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग 1 रहेगा। माइनस कंपलसरी अभी 0 पुट करेंगे, लेकिन 0 अपॉन एनी टर्म 0, tan इनवर्स 0 0 आता है। ओके, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 है, π/4 आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग अभी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, मतलब एक्स वेरिएबल है, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है, तो जो 1 कांस्टेंट है तो उसको भी हम लोग स्क्वायर में लिख देंगे। मैंने 1 का स्क्वायर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वाला। ओके, तो हियर हमारे पास कांस्टेंट ए का वैल्यू क्या है, 1 है, और एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स ही है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ए है ना वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ओके, और ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट 0 to 1, पहले अपर लिमिट जहाँ पे भी x है वहाँ पे पुट कर दो, मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, माइनस कंपलसरी अभी 0 x की जगह पे पुट करो, तो 0 रूट में 0 सॉरी 1 प्लस 0 तो 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आता है, 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या आता है, 0, मतलब ये पहला वाला टर्म आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे मॉड क्यों है, मॉड मतलब क्या, निगेटिव आया तो पॉजिटिव कर देने का है। ओके, लेकिन यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है तो मैंने मॉड निकाल दिया। नेक्स्ट है हमारा सॉल्व, और ये एग्जाम्पल। ओके, तो पहले यहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के लिए है। ओके, तो 0 1 y रूट वाई, मतलब यहाँ पे y वेरिएबल है हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन x और y से कर रहे हैं ना हम लोग, x और y से कर रहे हैं, मतलब x और y हमारा वेरिएबल रहेगा। ओके, तो x और y में से यहाँ पे लिमिट में y आ चुका है हमारे पास, मतलब ये x इक्वल टू में जाएगा और ये y इक्वल टू में जाएगा। ओके, और जिसके लिमिट में वेरिएबल आता है ना, जिसके लिमिट में वेरिएबल आता है
वो इंटीग्रेशन को कंपलसरी पहले सॉल्व करने का है। मतलब हम लोग अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे पहले। तो एक्स से करेंगे तो ये ये 1 - y कांस्टेंट है तो वो बाहर गया, और ये जो रिमेनिंग है ना वो अंदर सेम एज इट इज। ओके, तो हमारे पास अभी यहाँ पे देखो हम लोग इंटीग्रेशन x से कर रहे हैं, तो x हमारे पास न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन f' अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2√f(x)। मतलब क्या होता है, अगर रूट में जो टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। डैश मतलब डेरिवेटिव, रूट में जो भी टर्म रहेगा अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग x से कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी x से करना पड़ेगा। तो y कांस्टेंट, डेरिवेटिव में कांस्टेंट 0 होता है, और यहाँ पे -x² का डेरिवेटिव 2x, मतलब -2x ये वाला टर्म हम लोगों को न्यूमरेटर में चाहिए। जो हमारे पास -2 नहीं है तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड किया। क्लियर हो गया? ये एडजस्टमेंट मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने का है। और ये फॉर्मूला कभी अप्लाई होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर के टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, तो मैं इंटीग्रेशन x से कर रहा हूँ तो मैं डेरिवेटिव भी x से करूँगा यहाँ पे। तो y कांस्टेंट 0 और यहाँ पे माइनस, और x² का डेरिवेटिव 2x, मतलब -2x ऊपर आना चाहिए। तो मेरे पास खाली x है, -2 नहीं है, तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो 1/-2 है ना वो कांस्टेंट डायरेक्टली मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया उसको। ये पूरा टर्म सेम एज इट इज। ओके, तो ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, मतलब उसका आंसर है 2। और डिवाइड में भी जो भी टर्म रहता है ना उसको सामने लिखो, मतलब रूट में 1 - x², और y और रूट y ये आपका लिमिट में जाएगा। तो पहले हम लोग रूट y को x की जगह पे पुट करेंगे। क्यों x की जगह पे? क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने x से किया है। तो रूट y x की जगह पे पुट करो, रूट y का स्क्वायर माइनस कंपल्सरी y x की जगह पे पुट करो, मतलब y² आएगा। और ये जो 2 कांस्टेंट है ना वो डायरेक्टली बाहर शिफ्ट कर दिया मैंने। ओके, तो ये 2 कैंसिल, -1 रहेगा। ये वाला टर्म सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, मतलब y - y 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया है मैंने, दोनों में से y को सेपरेट निकाल दिया और 1 - y रिमेनिंग है। ओके, तो फिर क्या हुआ, ये पूरा टर्म सेम एज इट इज। तो ये जो रूट वाला साइन है ना वो ये दोनों को सेपरेट हो गया। ओके, और ये माइनस और ये माइनस कैंसल होगा, तो रूट 1 - y अपॉन 1 - y को मैंने क्या किया, रूट 1 - y, जैसे मैं x को रूट x लिख सकता हूँ, वैसे ही मैंने यहाँ पे 1 - y को रूट 1 - y कर दिया। तो एक कैंसिल होगा तो एक रिमेनिंग है, रूट मतलब 1/2 और ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाने के बाद -1/2 रहेगा। ओके, और ये हमारा बीटा फंक्शन है ना जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया वैसे दिख रहा है। अब देखो अभी बीटा में जो डेफिनेशन है ना उसका भी लिमिट 0 to 1 आता है। ओके, x⁻m 1 - x⁻n, तो बीटा m+n, और ओके ये आंसर आता है अपना m+1 और n+1। तो यहाँ पे 1/2 + 1 और यहाँ पे -1/2 + 1, तो इसका 3/2, इसका 1/2। तो इसको गामा में चेंज किया, गामा 3/2, गामा 1/2, और गामा 3/2 + 1/2 2 आएगा। तो गामा 2 का वैल्यू है 2 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है। गामा 3/2 का आंसर क्या आएगा, 1/2, और गामा 1/2, लेकिन गामा 1/2 रूट पाई में चेंज हो गया, और ये गामा 1/2 रूट पाई में चेंज हो गया, रूट पाई पाई आएगा, और ये डिवाइड वाला 2 नीचे जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, ये हमारा डबल इंटीग्रेशन का जो पहला इंट्रोडक्शन का टाइप था वो क्लियर कर दिया हम लोगों ने। इसमें आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।